नमस्कार। तो कक्षा 7 का अध्याय अपनी चल रहा था और कोशिश करूँगा कि अब आपको है ना ये क्लास मतलब प्रीमियर मिल जाएगी। तो प्रीमियर मिल जाएगी, रेगुलर मिलेगी तो अपने ये बहुत जल्दी अपने कोर्स को पूरा कर देंगे। ठीक है? तो जितने भाई-बंधु देख रहे हैं वो ग्रुप में शेयर ज़रूर कर देना। एमसीक्यू बैच अपना 2 जून को आ रहा है। एमसीक्यू बैच में पहले आपको शेड्यूल मिलेगा, उसके बाद आपको उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग टेस्ट को पूर्णतः कंप्लीट रूप से करवाया जाएगा, टेस्ट के माध्यम से। और फिर उसके बाद में 2-3 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरा रहेगा, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एप्लीकेशन में जाके देख सकते हो। क्लासरूम से कोई लाइव बैच ज्वाइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम है और ये अपनी बुक मार्केट में उपलब्ध है। तो सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन-कौन थे? बहुत सारे थे सीकर में। सरदार हरलाल भी था, सरदार हरलाल था, नेत्राम था, पृथ्वी सिंह था। इस तरीके से कुछ याद रख सकते हो आप। चिड़ावा में सेवा समिति का गठन किसने किया था? मास्टर कालीचरण ने किया था। एक चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। यहाँ चिड़ावा सेवा समिति का गठन किसने किया था? मास्टर कालीचरण ने किया था, मास्टर कालीचरण ने। लेकिन अगर आपसे पूछे कि चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। चिड़ावा का गांधी कहते हैं। महिला सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया था ये, चिड़ावा का गांधी, जबकि हमें पता है राजस्थान का गांधी मारवाड़, पाकगढ़, हाड़ौती इनका, लेकिन ये भी पूछा गया था। तो नवलगढ़, मंडावा, डूंडले, बिसाऊ और मलसीसर का संबंध किससे है? तो शेखावाटी किसान आंदोलन से है। शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंध है। चिड़ावा का तो नाम आते ही याद आ जाना चाहिए। नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, डूंडलोद, ये सब इसी से संबंधित है। किसानों की समस्याओं का समाधान आजादी के बाद हुआ, आजादी के बाद हुआ। किस किसान आंदोलन में किसानों की समस्याओं का? तो अभी जो बात चल रही है वो शेखावाटी पर ही चल रही है ना। शेखावाटी किसान आंदोलन है ना, एक ऐसा आंदोलन जिसमें किसानों की समस्याओं का जो समाधान था वो आजादी के बाद हुआ। अच्छा क्वेश्चन। चंदावल बोलते हैं इसको, चढ़ावल या बोलते हैं इसको चंदावल की घटना किस वर्ष हुई थी? चंदावल की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1945 में हुई थी। 1945 में हुई थी चंदावल। 45 में, 1945 में चंदावल की घटना हुई। दाबड़ा कांड की घटना कब हुई थी? दाबड़ा 47 में हुई थी। दाबड़ा 47 में। दाबड़ा कांड की अगर पूछे तो 47 में, और चंदावल पूछे तो 45 में। और वो आंदोलन जिसकी समस्या का समाधान अपने आंदोलन के बाद हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। तो अपने को क्या याद रखना है? सीकर किसान आंदोलन। मेवाड़ के राज्य चिन्ह में किस जनजाति का चित्र अंकित रहता है? तो याद रख लेना, भील जनजाति का चित्र अंकित रहता है राज्य चिन्ह में। जैसे अपने बोलते हैं ना, बीकानेर के राजवंश ने खेजड़ी को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया, है ना। तो ये माटो। तो बस एक ये भी याद रख लेना कि मेवाड़ के राज्य चिन्ह में किस जनजाति का चित्र है? तो भील जनजाति का। भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही थी? गोविंद गिरी की रही थी। गोविंद गिरी का नाम आए तो संत सभा का नाम आए, है ना। गोविंद गिरी का नाम आए तो संत सभा का नाम आए। तो ये देखो, संत सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी। गोविंद गिरी ने की थी। संत सभा की स्थापना कहां पर हुई थी बताओ कमेंट करके। संत सभा की स्थापना हुई कहां पर थी, ये कमेंट करके बता दो। जितने भाई बंधु देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करना। संत सभा का मानगढ़ पहाड़ी पर अधिवेशन कब हुआ था? 1913 में हुआ। 1913 में हुआ था। 1913 में संत सभा का अधिवेशन किस दिन को हुआ था?
आश्विन पूर्णिमा को हुआ था, आश्विन पूर्णिमा। अब इसके साथ जुड़ रहे हैं प्रश्न। अपने को तो ये याद है कि जी संप सभा का संस्थापक पूछे तो गोविंद गिरी, और गोविंद गिरी संप सभा मानगढ़ पर अधिवेशन 1913 कब हुआ था? आश्विन पूर्णिमा को हुआ था, आश्विन पूर्णिमा को हुआ था। भील आंदोलन को अन्य किस आंदोलन से जाना जाता है? भगत, भय भील आंदोलन, भय भगत, गोविंद गिरी भगत, गोविंद गिरी भगत, याद ही तो रखना है। गोविंद गिरी भगत, भगत आंदोलन, गोविंद गिरी भगत, तो भी आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हो इसको। आदिवासियों के दूसरे मसीहा किसे कहते हैं? मोतीलाल, मोतीलाल तेजावत। आदिवासियों का मसीहा बोलते हैं ना, जैसे भोगीलाल पांड्या। तो बस थोड़ा सा याद रखना कि आदिवासियों का दूसरा मसीहा किसे कहते हैं, तो मोतीलाल तेजावत को। अगर क्लासरूम से लाइव बैच कोई ज्वाइन करना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। क्लासरूम से लाइव बैच है चतुर्थ श्रेणी का, और ये अपना रीट का बैच, ये अपने सॉरी जो राजस्थान जीके की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये राजस्थान जीके की ब्लैक बुक मार्केट में उपलब्ध है। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, और जो एमसीक्यू बैच है रीट का और इसका, तो सारे टॉपिक ही पढ़ने हैं सबको, और ये पूरी किताब टेस्ट के माध्यम से हो जाएगी। मोतीलाल तेजावत ने किसानों व आदिवासियों को लगान न देने के विरुद्ध कहां से आह्वान किया था? अब बताओ। मातृकुंडिया से किया था। अब पूछे कि मातृकुंडिया कहाँ है? रासमी। ये रासमी कहाँ है? चित्तौड़। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? मातृकुंडिया को कहते हैं। कि राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? तो मातृकुंडिया को। तो मोतीलाल तेजावत ने किसानों व आदिवासियों को लगान न देने के विरुद्ध कहां से आह्वान किया? मातृकुंडिया से। तेजावत जी ने एकता पर बल दिया, इस कारण भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? एकता, एक की, एक की, मोती, मोती, एक की, एक की, इस कारण किस नाम से जाना जाता है? एक की आंदोलन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? एक की नाम से। एक की आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए हजारों आदिवासी कहां पर एकत्रित हुए थे? बताओ। एक की आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए, एक तो ये रट्टा लगा के याद रखना, एक की मोती, मोती एक की, एक की मोती, मोती एक की। कहां इकट्ठे हुए? तो उदयपुर में इकट्ठे हुए थे। कहां पर इकट्ठे हुए थे? उदयपुर में। अब इसी से ही जोड़ देते हैं। एक की आंदोलन में भीलों ने महाराणा प्रताप को, यानी महाराणा को कितने सूत्रीय मांग पत्र भेजा था? 21। एक की, मोती, है ना, इनका संबंध जोड़ो कि एक की आंदोलन किसके नेतृत्व में? मोती। 21 सूत्रीय मांग है। एक की, 21, मोती। 21 सूत्रीय मांग पत्र को क्या कहते थे? मेवाड़ पुकार। क्या कहते थे? मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता। मेवाड़ पुकार। 21 सूत्रों के माध्यम से मेवाड़ को पुकार, है ना, मेवाड़ पुकार। देवल, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के भीलों को संगठित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो भोगीलाल पांड्या को भी दिया जाता है। बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री जिसने शपथ ली 3 बार, काम एक बार भी पूरा नहीं किया। 3 बार शपथ लेने वालों में शामिल था हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री, शपथ ली 3 बार, काम एक बार भी पूरा नहीं किया। चौकीदारी करने वाले मीणाओं को क्या कहते हैं? चौकीदार मीणा कहती हैं। क्या कहते हैं? चौकीदार मीणा कहते हैं। चौकीदार मीणा। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब पारित हुआ? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ये पेपर में पूछा जाता है। 1924 में पारित हुआ। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब पारित हुआ? 1924 में। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 में पारित हुआ। जयरायम पेशा कानून कब समाप्त हुआ? 52 में।
क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब पारित हुआ? 24 में। और अगर पूछे ये जराइम पेशा कब कानून समाप्त हुआ? 52 में। प्रजामंडल का अर्थ क्या है? प्रजा का मंडल यानी संगठन, प्रजा का मंडल यानी संगठन, याद रख लो बस ऐसे। प्रजा का मंडल, प्रजा का मंडल यानी संगठन, प्रजा का मंडल यानी संगठन। किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 34 में। अब इसमें है ना एक पर्सन दो दो तीन तीन आएंगे, है ना। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 34 में हुई। जोधपुर की जय बोल दो, जोधपुर की जय बोल दो। अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब हुआ? लो, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो मैंने क्या कहा? जोधपुर की जय बोल दो, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। जोधपुर की जय बोल दो तो जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। जोधपुर की जय बोल दी, जय नारायण व्यास। जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भंवरलाल निगम, भंवरलाल सराफ, निगम नहीं, भंवरलाल सराफ। बस दिक्कत एक ही आएगी, अगर वो पूछेगा प्रजामंडल तो सबको याद है, लेकिन जब वो पूछेगा जोधपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन बना और पहला ऑप्शन जय नारायण देगा, तो पेपर में तो लगभग आधे स्टूडेंट जय नारायण ही करके आएंगे। फिर वो अध्यक्ष भूल जाते हैं कि अध्यक्ष अलग था। तो याद रख लेना, अध्यक्ष कौन था? भंवरलाल सराफ था। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 4 साल बाद, 34 में वो तो 38 में इसकी स्थापना हुई। और रणछोड़ भट्ट गट्टानी ने की थी। अगर आप एमसीक्यू बैच में जैसे रीट मुख्य परीक्षा लेवल 1 लेवल 2 का विद्यार्थी है, तो मैं आपको रीट के अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला, संस्कृति, राजस्थान की पॉलिटी, करंट, आईसीटी, शैक्षिक परिदृश्य, मैनेजमेंट, इतना ये शैक्षिक परिदृश्य और साइकोलॉजी, इतना पोर्शन पूरा इसमें कवर होगा। 4 महीने में कोर्स हो जाएगा पूरा, क्वेश्चनों के माध्यम से। पहले टॉपिक मिला, उसकी पीडीएफ मिली, आपने पढ़ा, क्वेश्चन के माध्यम से मैंने पढ़ाया, और फिर प्रैक्टिस के रूप में आसान और मुश्किल भाषा में 2 टेस्ट मिले, और संडे को मेजर टेस्ट मिलेगा। इतना प्रोसेस इसके अंदर रहेगा। पूरी डिटेल लिखी हुई है, जाके देख लेना संकल्प के एप्लीकेशन में, और सेकंड ग्रेड का भी है। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो याद रखना, रणछोड़ दास, रणछोड़ दास गट्टानी, रणछोड़ दास गट्टानी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? देखो 1931 में हुई, सबसे पहले हुई, इसीलिए ये पहला प्रजामंडल है। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल अगर आपसे पूछे तो कौन सा है? तो जयपुर प्रजामंडल है। राजस्थान का पहला प्रजामंडल बताओ? जयपुर प्रजामंडल है। जयपुर का करपुर याद रख लो। आप कहोगे इसका क्या मतलब हुआ? जयपुर का करपुर, कर्पूर चंद पाटनी, इसको याद ऐसे रख लेना, कर्पूर चंद पाटनी इसका संस्थापक था। ऐसे याद रख लेना। जमनालाल बजाज भी था, लेकिन मुख्य रूप से क्या आएगा? कर्पूर चंद पाटनी। याद क्या रखना है कि राजस्थान का पहला प्रजामंडल जयपुर, नया प्रजामंडल प्राचीन जयपुर, नया झालावाड़ है। पहला आपसे पूछे तो 31 और झालावाड़ 46 आ जाएगा। जयपुर का कर्पूर याद रख लेना, जयपुर का कर्पूर याद रख लेना। अब आ गया ना कि राजस्थान का पहला प्रजामंडल बताओ कौन सा है? तो जयपुर है, 31 है, 1931 है। जयपुर का कर्पूर है, जयपुर का कर्पूर है। पुनर्गठन कब हुआ था? जयपुर प्रजामंडल बना कब था? ये बना था 31 में। इसका पुनर्गठन कब हुआ? पुनर्गठन हुआ था 36 में। पुनर्गठन कब हुआ था? 36 में। बना कब और पुनर्गठन कब हुआ? ये दोनों चीजें याद रखनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था।
जयपुर प्रजामंडल ने किसके नेतृत्व में कार्य प्रारंभ किया था? जयपुर प्रजामंडल ने किसके नेतृत्व में कार्य प्रारंभ किया था? चिरंजी लाल मिश्र। चिरंजी लाल मिश्र। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 में हुआ। आप देखो सन ऐसे याद रख लो, 31 में जयपुर प्रजामंडल बना था, पुनर्गठन 36 में हुआ और प्रथम अधिवेशन 38 में हुआ। अधिवेशन 38 में हुआ था। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो जयपुर प्रजामंडल ने किसके नेतृत्व में काम किया? वो तो चिरंजी लाल था, लेकिन अध्यक्ष जमनालाल बजाज था, बड़ा कर्पूर चंद पाटनी के निर्देशन में था। अध्यक्ष पूछे तो जमनालाल। अध्यक्ष पूछे तो जमनालाल है। अध्यक्ष पूछे तो जमनालाल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, देखो ये सबको याद है 1938, लेकिन पेपर में वो आता है जो किसी किसी को याद होता है। तो याद रख लेना कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, ये तारीख जरूर याद रखना है, 24 अप्रैल 1938। 24 अप्रैल 1938 मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुई थी। मेहता की अध्यक्षता में। संस्थापक कौन था? मेवाड़ का गांधी था। मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक बताओ तो क्या बोलना है? जैसे मारवाड़ की जय बोल दो, मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास, और इधर मेवाड़ का गांधी बोल दो तो माणिक्यलाल वर्मा, और जयपुर का कर्पूर है ही माणिक्यलाल वर्मा। मैं आपको साथ साथ में याद कराता जा रहा हूं और याद करते भी चलना। पहला जयपुर था, प्राचीन था, याद रख लेना। जयपुर का कर्पूर है वो भी याद रख लेना। मेवाड़ का गांधी था माणिक्यलाल वर्मा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई कब थी? तो 1936 में हुई। बीकानेर बाहर बिका, महंगा बिका। अब कहोगे बाहर बिका मतलब, क्योंकि बाहर इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। महंगा बिका, मग्घाराम वैद्य इसका संस्थापक था। तो बीकानेर प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो मग्घाराम वैद्य। प्रजामंडल का संस्थापक था मग्घाराम वैद्य। ये ऑप्शन में ना आए तो लक्ष्मणी दास स्वामी भी था, लेकिन मुख्य रूप से क्या था? मग्घाराम वैद्य। ये याद रख लेना। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी, ये याद रख लेना। बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन रायशीनगर में कब किया गया था? 30 जून 1946 में किया गया था। 30 जून 1946 में। ये याद रख लेना बीकानेर वाले। लेकिन याद क्या रखना है? बीकानेर, मग्गाराम और कोलकाता। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा। हाड़ौती प्रजामंडल, देखो हाड़ौती आ जाए या कोटा आ जाए, हाड़ौती आ जाए, कोटा आ जाए, दोनों का नैनूराम ही है। या कह दो कोटा का कोट नया नहीं, ये भी कह सकते हो, कोटा के कोट नया नहीं। कोटा में मई 1939 को किसकी अध्यक्षता में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ था? कोटा में नैनूराम की अध्यक्षता में हुआ था। नैनूराम की। गोविंद गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ? डूंगरपुर राज्य। अब आप कहोगे सर डूंगरपुर राज्य क्यों लिख रहे हो, जिला ये तो, क्योंकि उस समय रियासतें थी ना, उस समय तो रियासतें थी। तो याद रखना है कि किस राज्य में हुआ, तो आपके तो डूंगरपुर राज्य में हुआ। मानते हैं रियासत जिला सब कुछ। हाँ, या वो पूछे किस परिवार में हुआ, तो गोविंद गुरु भगत आंदोलन था ना एक, तो ये बंजारा परिवार में हुआ था।
किस परिवार में हुआ था? बंजारा परिवार में। परिवार पूछे तो बंजारा परिवार है। गोविंद गुरु किस से प्रभावित थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती से। स्वामी दयानंद सरस्वती जी से ये प्रभावित थे। बंजारा जाति, डूंगरपुर राज्य में जन्म, बंजारा परिवार में, और आपसे पूछे प्रभावित तो दयानंद सरस्वती, भगत आंदोलन, और पूछे तो संप सभा। इस संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1903। आप कहोगे नहीं सर 1883 है। बिल्कुल है, 1883 में इसकी स्थापना हुई थी। 1883 में संप सिरोही में स्थापना हुई थी। संप सिरोही में स्थापना हुई थी। संप की सिरोही में स्थापना हुई थी। संप किस भाषा का शब्द है? राजस्थानी भाषा का शब्द। राजस्थानी भाषा का शब्द। राजस्थानी भाषा का शब्द। संप का अर्थ क्या है? प्रेम और बंधुत्व। संप का अर्थ बताओ तो कह दो प्रेम और बंधुत्व है। प्रेम व बंधुत्व। संप का अर्थ है प्रेम और बंधुत्व। अर्जुनलाल सेठी का जन्म। अर्जुनलाल सेठी का जन्म हुआ जयपुर में। अर्जुनलाल सेठी का जन्म जयपुर। बोलते हैं ना जयपुर में जनजागृति का श्रेय तो अर्जुनलाल सेठी। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। तो अर्जुनलाल सेठी ने की। अर्जुनलाल सेठी। वर्धमान विद्यालय की स्थापना पूछे तो अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी का संबंध जयपुर से। और कौन से क्रांतिकारी थे जिनको अरबी, फारसी, पारसी, संस्कृत, पाली भाषा के विद्वान माने जाता है? तो भी आंसर क्या आएगा? अर्जुनलाल सेठी। अब एक एक पर्सन को इकट्ठा करते चलें। इकट्ठा करेंगे तो अपने कहेंगे अर्जुनलाल सेठी जयपुर, अर्जुनलाल सेठी वर्धमान विद्यालय, अर्जुनलाल सेठी को अंग्रेजी, अरबी, फारसी इन भाषाओं का ज्ञान था। रास बिहारी बोस के संपर्क में आने के बाद किस क्रांतिकारी को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का दायित्व सौंपा गया था? तो अर्जुनलाल सेठी को सौंपा गया था। अर्जुनलाल सेठी को सौंपा गया था। अब ये देखो कक्षा 6 की बुक में इतने इतने अच्छे क्वेश्चन है अगर ढंग से पढ़े तो। मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संचेत करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पहले एग्जाम में आ भी चुका है। कौन था वो? केसरी सिंह बारहट था। केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट। चेतावनी राज चुंगतिया इसी के माध्यम से केसरी सिंह बारहट। ऐसे याद रख लो। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? पेपर में पूछा जाता है। विजय सिंह पथिक है ना, मूल नाम भूप सिंह। भूप सिंह, विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह। मूल नाम पूछे तो भूप सिंह। विजय सिंह पथिक किस जाति से थे? गुर्जर जाति से थे। गुर्जर जाति थी। अभी हम पढ़ रहे थे गोविंद गिरी बंजारा परिवार है ना, और ये गुर्जर जाति से। विजय सिंह पथिक का जन्म कहां पर हुआ? बुलंदशहर। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। लेकिन इनके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन है राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान जीके अगर अच्छा करना है तो इससे अच्छी कोई बुक नहीं हो सकती। मार्केट में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। एग्जाम रिव्यू बुक जो सुबह 6:15 आपको ये किताब याद करवाई जा रही है, इसको भी आप स्टडी जरूर करें।
राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में हुई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना पूछे तो 1919। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर हुई? वर्धा, महाराष्ट्र में हुई। अब ध्यान से समझते चलना कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919। कहां हुई? वर्धा, महाराष्ट्र। किसने की? तो विजय सिंह पथिक। किसने की थी? तो विजय सिंह पथिक। और तीनों ही पर्सन इंपॉर्टेंट है, तीनों ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है कि राजस्थान सेवा संघ का संस्थापक विजय सिंह पथिक था। स्थापना कब हुई? 1919 में हुई। और कहां पर हुई? तो वर्धा, महाराष्ट्र में हुई। कहां पर हुई? तो वर्धा, महाराष्ट्र में हुई। दामोदर दास राठी का जन्म, दामोदर दास राठी का जन्म पोकरण, पोकरण जैसलमेर। दामोदर दास राठी, पोकरण जैसलमेर। अंतरंग मित्रता किससे थी दामोदर दास राठी की? राव गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा से थी, गोपाल सिंह खरवा से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सारे देश में शस्त्र क्रांति की योजना किसने बनाई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रास बिहारी बोस व राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। तो रास बिहारी बोस का नाम पेपर में पूछा जाता है। एग्जाम के हिसाब से अगर हम देखें तो रास बिहारी बोस इंपोर्टेंट है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। रास बिहारी बोस व राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने देश में शस्त्र क्रांति की योजना का निश्चित दिन क्या रखा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निश्चित दिन क्या रखा था? 21 फरवरी 1915। निश्चित दिन क्या रखा था? 21 फरवरी 1915 रखा था। अगर आप क्लासरूम से लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो रीट मुख्य परीक्षा का बैच क्लासरूम से लाइव है, और एक बार विजिट जरूर करें एप्लीकेशन के ऊपर। ये सभी बुक का सेट आपके घर पर पहुंच जाएगा। देश में बनी क्रांति की योजना में राजस्थान में अजमेर नशीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? राव गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा व भूप सिंह। दामोदर दास राठी ने ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना कब की थी? सन वाले क्वेश्चन देखो वैसे ज्यादा नहीं आते हैं, थोड़ा सा देखो सन वालों पे तो हमेशा डाउट भी रहता है, लेकिन याद रखना संस्थापक कहां पर स्थापना हुई ये इंपॉर्टेंट है। चांदनी चौक पर लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ कौन थे? चांदनी चौक पर जोरावर सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट। कौन था जोरावर सिंह बारहट? कोटा सरकार व बिहार सरकार ने किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की थी? जोरावर सिंह बारहट की। जोरावर सिंह बारहट। कौन सा क्रांति लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंकने के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहा था? तो एक ही नाम चल रहा है और वही आंसर रहेगा जोरावर सिंह बारहट। जोरावर सिंह बारहट। ये सभी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। एक दिन में मतलब मंगलवार, गुरुवार और रविवार, एक सप्ताह में 3 बार टेस्ट होते हैं। ऑफलाइन भी दे सकते हो, ऑनलाइन भी दे सकते हो। और ये वो किताबें हैं जो मार्केट में उपलब्ध है, चाहे आप रेट मुख्य परीक्षा, कांस्टेबल, राजस्थान जीके, और ये वो किताब जो अपने अब स्टडी कर रहे हैं, तो ये सभी किताबें मार्केट में उपलब्ध है। जोरावर सिंह बारहट की अगर आपसे पूछे मृत्यु कब हुई
जोरावर सिंह बारहट की मृत्यु कब हुई? तो याद रख लेना 1939 में हुई। जोरावर सिंह बारहट की मृत्यु कब हुई? तो 1939। जोरावर सिंह बारहट के बाकी क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रताप सिंह बारहट किसके पुत्र थे? केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे। केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे। प्रताप सिंह को कहां के स्टेशन मास्टर ने पकड़वा दिया था? बरेली। प्रताप सिंह बारहट को कहां के स्टेशन मास्टर ने पकड़ा दिया था? सॉरी, बरेली नहीं, आसानाडा, जोधपुर का स्टेशन मास्टर था। आसानाडा जोधपुर का स्टेशन मास्टर, उसने पकड़वाया था। आसानाडा जोधपुर का स्टेशन मास्टर। प्रताप सिंह बारहट को किस जेल में भेजा गया था? प्रताप सिंह बारहट को किस जेल में भेजा गया था? तो याद रख लेना, बरेली की जेल में भेजा। बरेली की जेल में। प्रताप सिंह बारहट के धैर्य व कष्ट सहिष्णुता के आगे कौन सा अधिकारी भी चकरा गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये है सर चार्ल्स क्लीवलैंड। ये याद रख लेना, क्लीवलैंड। ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम के हिसाब से भी। राजस्थान में शस्त्र क्रांति का कार्य किसको सौंपा गया था? अब पूछेगी, राजस्थान में शस्त्र क्रांति का कार्य किसे सौंपा गया? तो राव गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को सौंपा गया था। एक तो राव गोपाल सिंह खरवा, और एक विजय सिंह पथिक। राव गोपाल सिंह खरवा के साथ टोडगढ़ जेल में किसको नजरबंद करके रखा गया था? विजय सिंह पथिक को रखा गया था। तो विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह खरवा को कौन सी जेल में बंद करके रखा गया? टोडगढ़ जेल में। टोडगढ़ जो तहसील है अब ब्यावर में चली गई है, पहले अजमेर में थी। टोडगढ़ से फरार होने के बाद राव गोपाल सिंह खरवा को पुनः कहां पर गिरफ्तार किया गया था? सलीमाबाद। अब बताओ, सलीमाबाद वैसे किस संप्रदाय की पीठ है, प्रमुख पीठ है? तो अपने कहेंगे निम्बारक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निम्बारक संप्रदाय। गोपाल सिंह खरवा को किस जेल में भेजा गया? गोपाल सिंह खरवा को किस जेल में भेजा गया? तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल में भेजा गया। बिना मजदूरी के बलपूर्वक करवाया जाने वाला काम बेगार होता है। क्या होता है? बेगार होता है। बिना मजदूरी के बेगार होता है। बिना मजदूरी के तो बेगार। सत्य के लिए किया गया हट, सत्य के लिए सत्याग्रह होता है। सत्य के लिए सत्याग्रह होता है। सत्य के लिए सत्याग्रह होता है। जनता से बेटी की शादी पर जागीरदार द्वारा लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? चौरी कर। और चौरी कर का मतलब है 5 रुपए। ये याद रख ले, क्या कहलाता है? चौरी कर कहलाता है। तो ये सभी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है, एक बार जाकर विजिट जरूर कर लेना। और अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो और आप अपना मूल्यांकन करना चाहते हो तो रीट का एमसीक्यू बैच, और अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान जीके का एमसीक्यू बैच, ये जरूर देख लेना। और इस बैच के अंदर पूरा राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला, संस्कृति, शिक्षा, मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, शैक्षिक परिदृश्य का पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा। और ये बुक भी अपनी मार्केट में उपलब्ध है, एक बार जाकर विजिट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।